जरा सोचिए, कक्षा 9 का एक बच्चा हाथों में किताबें नहीं, खंजर लेकर स्कूल पहुंचता है। क्लासरूम की घंटी बजनी थी, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाई चलनी थी, लेकिन उसी कैंपस के बीचों बीच कत्ल का खूनी खेल खेला गया। अहमदाबाद के नामी स्कूल में दर्जनों बच्चों की आंखों के सामने वो अपने ही सीनियर का कत्ल कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। जरा फर्ज कीजिए, जिसे अभी जिंदगी और इम्तिहानों से जूझना था, जिस उम्र में दोस्ती और सपनों की बातें होती है, जहां तालीम दी जाती हो, जहां ख्वाब बुने जाते हैं, वहीं से कत्ल की दास्तां लिखी जा रही थी। कत्ल की वजह जो भी हो, लेकिन देश के 3 स्कूलों की वारदात ने हिलाकर रख दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। वो अहमदाबाद के नामी स्कूल का एक बेहतर और स्मार्ट स्टूडेंट था, जिसे क्लासरूम में होना चाहिए था, पर वो अर्थी पर लेटा है। उसी स्कूल के एक बेहतर और स्मार्ट बच्चों में से एक उस वक्त स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर टीचर की लिखी बातों को पढ़ने की बजाय बाहर मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ और ही पढ़ा रहा था। वो अभी सिर्फ 9वीं क्लास में है। जाहिर है इस हिसाब से उस बच्चे की उम्र ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 साल रही होगी, लेकिन मोबाइल पर चैट में वो जो कुछ लिख रहा है या लिख चुका है, उसे पढ़ने के बाद कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि वो लाइनें किसी पेशेवर कातिल की है या 9th क्लास में पढ़ने वाले एक नाबालिग बच्चे की। उस चैट की बात करें तो वह उस नाबालिग लड़के ने अपने हाथों से कत्ल करने के बस कुछ देर बाद ही लिखा था। आरोपी का दोस्त, भाई तुमने चाकू मारा था, कॉल करो 1 मिनट, कॉल पे बात करते हैं। वह मर गया है। इसके बाद आरोपी ने दोस्त से पूछा कि उसे कैसे पता चला। इसके बाद उसके दोस्त ने बताया उसे रास्ते में किसी शख्स ने यह बताया। इस पर आरोपी ने बताया कि उस आदमी को बोल देना कि मैंने मारा है, वो मुझे जानता है तो उसे अभी जाकर बताओ। लेकिन हुआ क्या था? अरे तो चाकू नहीं मारना होता है, उसे पीट देता, मारना नहीं था। दोस्त, अपना ख्याल रख, कुछ दिन के लिए छिप जा, इस चैट को भी डिलीट कर दे। मामला अहमदाबाद के 7th डे स्कूल का है, जहां 12वीं तक की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में करीब 2000 बच्चे पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते इसी स्कूल में पढ़ने वालों में 2 बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था, जिनमें से एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट था, जबकि दूसरा 9वीं क्लास का। झगड़ा स्कूल के अंदर सीढ़ियां चढ़ने को लेकर हुआ था। लड़ाई इस बात की थी कि सीढ़ी पर आगे कौन चलेगा। बात छोटी सी थी, झगड़ा हुआ और खत्म हो गया। ऐसा 10वीं क्लास के उस छात्र को बाकी बच्चों को लगा, पर ऐसा था नहीं। 9वीं क्लास के छात्र के मन में कुछ और ही चल रहा था। बात सिर्फ कत्ल तक ही नहीं है, इस पूरे हादसे ने स्कूल की कलाई भी खोल कर रख दी है। एक बच्चा चाहे स्कूल ही सही, पर हथियार लेकर स्कूल चला जाता है, उसे कोई रोकता नहीं। एक बच्चे का स्कूल के अंदर कत्ल हो जाता है, स्कूल वाले उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाते। जो स्कूल बच्चों के भविष्य को बेहतर और अच्छा बनाने का दावा करता हो, उसका एक भी स्टाफ एक अच्छे नागरिक होने का बुनियादी फर्ज तक नहीं निभाता। ऐसा नहीं है कि इस स्कूल में ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी स्कूल के अंदर हिंसा की कई वारदात हो चुकी है, पर स्कूल प्रशासन ने कभी उसे सीरियसली नहीं लिया। लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन्होंने स्कूल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ तक कर डाली। गुरुवार को भी स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। प्रशासन ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी नोटिस भेजकर इस पूरी वारदात पर सफाई मांगी है। बुधवार को फिर स्कूल खुलता है। सारे बच्चे और स्टाफ स्कूल में थे और तभी स्कूल कैंपस के अंदर एक नाबालिग के हाथों दूसरे नाबालिग स्टूडेंट के कत्ल की खबर फैल जाती है। इस खबर को स्कूल के बाहर निकलते भी देर नहीं लगी। फिर क्या था, कुछ ही देर में मकतूल बच्चे की घरवाले और बाकी बच्चों के माँ बाप स्कूल पहुंच गए। वो बेहद गुस्से में थे, उनका गुस्सा वाजिब भी था। जो स्कूल बच्चों को बेहतर और स्मार्ट बनाने का दावा कर रहा था, उसी स्कूल के अंदर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार डाला था। अब जब स्कूल के अंदर छोटे बच्चे हाथों में खंजर लिए आ जाएंगे,
तो फिर किस माँ बाप को डर नहीं लगता। लिहाजा देखते ही देखते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और तोड़फोड़ शुरू हो गई। स्कूलों में बच्चों का खूनी खेल। अहमदाबाद से लेकर उधमपुर तक स्कूल में मर्डर। छात्र के मर्डर से जुवेनाइल एक्ट पर उठे सवाल। यूपी के गाजीपुर में भी ऐसी ही वारदात। उत्तराखंड में छात्र ने टीचर को मार दी गोली। एक हफ्ते के बाद 19 अगस्त यानी मंगलवार को दोनों बच्चे फिर स्कूल में आमने सामने थे। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी 9वीं क्लास का वो छात्र अचानक 10वीं क्लास के छात्र के सामने आकर खड़ा हो गया। आसपास से तमाम छात्र गुजर रहे थे, पर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 9वीं क्लास के छात्र ने 10वीं क्लास के छात्र के पेट में किसी तेज धार हथियार से हमला कर दिया। यह हमला दर्जनों छात्रों के सामने हुआ था। घायल छात्र जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर छात्र मौके से निकल गया। बाकी छात्र भी धीरे धीरे आगे बढ़ गए, पर वो घायल स्टूडेंट अब भी स्कूल के अंदर जमीन पर पड़ा था। अजीब इत्तेफाक है कि 9वीं क्लास के ही एक और छात्र ने उत्तराखंड के काशीपुर में अपने ही टीचर को देसी तमंचे से गोली मार दी। ये नाबालिग छात्र अपने टिफिन में तमंचा छुपा कर लाया था। टीचर को दाएं कंधे के नीचे गोली लगी है। फिलहाल वो आईसीयू में एडमिट है। उधर अहमदाबाद से दूर यूपी के गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल में भी 9वीं क्लास के एक स्टूडेंट ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की स्कूल कैंपस के अंदर ही चाकू मारकर हत्या कर दी। इन दोनों छात्रों के बीच भी मामूली सी बात पर झगड़ा हुआ था। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल में रोजाना छात्रों के बस्तों की तलाशी ली जाती है, लेकिन 9वीं क्लास का ये छात्र बड़ी चालाकी से पानी के बोतल में चाकू छुपा कर लाया था। करीब आधे घंटे बाद किसी बच्चे के जरिए घायल छात्र के घर वालों को ये खबर मिली। हैरानी की बात यह रही कि स्कूल का एक स्टूडेंट स्कूल कैंपस के अंदर घायल पड़ा था, पर स्कूल का एक भी स्टाफ उसके करीब नहीं पहुंचा। आधा घंटा गुजर जाने के बाद खुद घर वाले स्कूल पहुंचते हैं। सब कुछ शांत था, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश था, लेकिन फिर मंगलवार की देर रात बच्चे की मौत हो जाती है। ये कत्ल सिर्फ एक बच्चे का कत्ल नहीं है, ये उस भरोसे का कत्ल है जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त करते हैं। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे मासूमियत से दोस्ती निभाते हैं, वही उम्र अब खंजर और तमंचे की सनक में डूबती जा रही है। सवाल सिर्फ अहमदाबाद का नहीं है, गाजीपुर से लेकर उत्तराखंड तक स्कूल अब किताबों और खेल के मैदान नहीं, बल्कि खून खराबे के अखाड़े बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जुवेनाइल एक्ट के नाम पर इन कम उम्र के गुनाहगारों को बचा लिया जाएगा या फिर सख्ती से सजा मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तय है कि अगर स्कूल के गेट से बस्ते में किताब की जगह खंजर निकलने लगे तो समझ लीजिए अब सिर्फ बच्चों का भविष्य नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य खतरे में है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।